Hello student, welcome to chemistry class. In today chemistry class, we will proceed in this chapter electrochemistry. In yesterday class, I completed acting of the student. In this chapter, we will proceed to the electrochemistry and chapter topic is electrode potential. In yesterday class, I told you about the functioning of electrochemical cell, whether it is connected to the inverter battery, and when electricity is off in the circuit, when electricity in the circuit, or when it will not work. All these three conditions were discussed. कल हमने क्लास में तीनों चीज़ें डिस्कस कर ली थी कि अगर सेल किसी एक्सटर्नल सर्किट से लगी है, सर्किट में लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, तो सेल किस तरह से बिहेव करती है। एक्सटर्नल सर्किट में करंट है तो सेल किस तरह से बिहेव करती है, और एक्सटर्नल सर्किट और हमारी सेल का पोटेंशियल अगर बराबर हो गया तो सेल किस तरह से बिहेव करेगी। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। बच्चों, हम लोग जो है कि बार बार सेल में बात कर रहे हैं कि दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड होता है, कैथोड होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो ये इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? इट इज़ अ मेटल और नॉन मेटल रॉड, इट मे बी ऑफ कार्बन ग्रेफाइट, ओके, एट विच either oxidation or reduction takes place is known as electrode. What is electrode? It is a metal rod or non-metal rod, carbon graphite rod, it is metal rod or non-metal rod, graphite rod, at which oxidation or reduction reaction takes place. Reaction takes place. So reaction takes place are known as it is a metal rod at which oxidation or reduction takes place. The electrode at which oxidation takes place is known as anode, and the electrode at which reduction takes place is known as cathode. Okay. Now we will see the potential. What is potential? First of all, we will discuss about the potential. What is called potential?
In literal or general meaning, we say that it is a power of doing work. This is our potential, how much we can do work. But we are discussing electrical point of view. So in electrical point of view, we can say that potential is a charge carrying capacity, you can say that, but you can say that it is a type of work done in carrying the charge in a particular electrical field. Potential is the it is a work done in carrying a charge from infinity to electrical field. Electrical field is known as potential. Is known as potential. ठीक है, ये एक वर्क डन है एक चार्ज को कैरी करने में, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिकल फील्ड में लाते हैं, तो जितना वर्क करते हैं उसको हम पोटेंशियल कहते हैं। हमने इलेक्ट्रोड समझ लिया कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, एक मेटल या नॉन मेटल रॉड होती है जिस पे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं। अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है तो उसको एनोड बोलेंगे, अगर रिडक्शन रिएक्शन होता है तो उसको हम कैथोड बोलेंगे। और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख सकते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जितना हम वर्क करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इसको हम ऐसे देख सकते हैं। ये सारा हम लोग जो है कि अभी 12th में आगे फिजिक्स में भी पढ़ेंगे और कुछ न कुछ इसके बारे में हमें 10th में भी बताया गया है। ठीक है, अगर सपोज करो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरी ये कोई टेस्ट चार्ज है और कोई दूसरा चार्ज हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं, ये हमारे इन्फिनिटी में, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जितना वर्क करेंगे वो हमारा क्या होगा, पोटेंशियल होगा। तो V इक्वल टू W/। तो ये सपोज कि हमने Q चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया है यहाँ पे, तो हमें W जूल वर्क करना पड़ा, जूल पर कूलॉम इक्वल टू वोल्ट। ये हमारा इसका यूनिट हो गया, इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब सपोज करो कि ये एक पर्टिकुलर एरिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम एकदम बेसिक से चल रहे हैं, अभी हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के पास पहुंचने में टाइम है। ए टू इधर है बी, ठीक है, ये हमारा पॉइंट बी है, इसका जो पोटेंशियल है वो वी ए है और इसका ये पोटेंशियल वी बी है। यहाँ से यहाँ तक हम क्यू चार्ज को ले जा रहे हैं। अब सपोज कर लेते हैं कि वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। हमने मान लिया कि वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। ठीक है, ये मान लिया कि वी ए ग्रेटर मतलब वी ए हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, हम जो है कि क्यू चार्ज को वहाँ पर ले जाएंगे लो पोटेंशियल पर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। तो जितना वर्क करना होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस
पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी और ये डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हमने वर्क किया इन्फिनिटी से लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। और हमने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही, अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले गए, तो जितना हमने वर्क किया वो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। वो क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि एक यहाँ पे सेल बना लिया। हमने एक सिंगल सेल ली है और ये मान लिया कि यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। सपोज कि ये हमारा एनोड है, एनोड। अब जब हम इसको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इसको हमने इस रॉड को डिप किया, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको डिप किया। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे डिप करेंगे तो एक लेयर बन जाएगी। वो लेयर किस चीज़ की होगी? ये जो लेयर है वो किस चीज़ की होगी? ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है इसकी फिल्म बन जाएगी। अब चूँकि यहाँ पे ये एनोड है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे प्लस क्यू, अब यहाँ पे प्लस प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जो हमारा एनायन है, एनायन सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। एनायन क्या है? सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इसके ऊपर मूव कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हो गया हाई पोटेंशियल, ये हो गया लो पोटेंशियल। तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। आई बस हो जाए, ये मेरा क्या हो गया? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक बार फिर से जान लीजिए कि एक तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो टेंडेंसी होती है। क्या होती है? टेंडेंसी होती है। क्या होती है? टेंडेंसी। ठीक है, और मेटल की एक टेंडेंसी होती है व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन द सर्टेन, ठीक है, इन कांटेक्ट विथ इट्स ओन आयंस। ओके, तो ये दोनों के बीच में एक लेयर बन जाती है। और इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम एनोड की बात कर रहे हैं, तो एनोड के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव आयन है वो तो सॉल्यूशन के अंदर चला गया। पॉजिटिव आयन क्या हुआ? सॉल्यूशन के अंदर चला गया, तो इधर सारा पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया और इलेक्ट्रॉन सारे इस पे आ गए, तो पूरा का पूरा ये नेगेटिव पोटेंशियल हो गया। अब चूंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल हो गया, अब यहाँ पे ये हाई पोटेंशियल था, ये लो पोटेंशियल था, ये हाई पोटेंशियल था, तो ये पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया ना। तो ये लो पोटेंशियल हो गया, ये हाई पोटेंशियल हो गया, तो दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा जिसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। आई बात सुन ले। व्हेनेवर वी डिप अ मेटल इन इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, then there a layer is created on metal which may be positive or negative depending upon the type of reaction taking place in the electrolyte. If it is anode, means oxidation takes place, means metal ion will come in the solution,
then there will be a positive layer above the metal which have the high density of electron. It means electrode rod is negatively charged and the layer with the metal is पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है. अब ऐसे समझते हैं कि अगर एक जैसे ये रॉड है, इसको हमने लिक्विड में डिप किया तो इसके अगल बगल एक लेयर बन गई. अब उस चूँकि ऑक्सीडेशन होगा तो इसमें से मेटल आयन निकल के जाएगा और वो मेटल आयन पॉजिटिव होगा, वो लेयर में आ जाएगा और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे. इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे. अब इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा. रॉड पे लो पोटेंशियल होगा और लेयर में हाई पोटेंशियल होगा. तो इनके डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो हम इसमें हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल it is a potential difference. It shows the tendency of metal. It shows the tendency of metal. Tendency of metal. Tendency of metal. Okay. Then tendency of metal to lose positive metal ion or gain positive ion in solution. That is electrolytic solution. ये तो हमने टेंडेंसी के बेस पे बात कर ली. एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगा ये हम बताते हैं. एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगा ये हम बताते हैं. वो तो हमने जान लिया यहाँ पे. ठीक है. अब ये कहेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is a potential difference which develop between electrode and its electrolytic solution. Electrolytic solution. It is denoted by E. Okay, and its unit is volt. Its unit is volt. Okay, now we will see the characteristic of इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. अब कैसे ये दो कंडीशन हो सकती है. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कंडीशन ये हो सकती है कि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, एस सॉलिड है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे
एन प्लस ए क्यू हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एन इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। और अगर रिडक्शन हो रहा है एम एन प्लस एन इलेक्ट्रॉन, then it will become solid. This one is AQ. Okay, this is reduction. Okay, that is reduction. Have you noted? अब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, रिडक्शन पोटेंशियल होता है, बोथ इक्वल होते हैं बट ऑफ अपोजिट साइन। ठीक है, दोनों इक्वल होते हैं बट क्या होते हैं, अपोजिट साइन के होते हैं। तो इसमें हम अगर कैरेक्टरिस्टिक लिख दें, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो पहला क्या होगा कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल are equal in magnitude but have opposite sign, अपोजिट साइन SIGN। ओके, यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों सेम होते हैं, वैल्यूज सेम होती है, साइन क्या होती है, अलग होती है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव और रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होते हैं। नेक्स्ट कि हमारा जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो रिडक्शन पोटेंशियल कंसंट्रेशन के साथ साथ जो है कि चेंज होता रहता है। ओके, कंसंट्रेशन के साथ साथ चेंज होता है। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है कि रिडक्शन पोटेंशियल changes with कंसंट्रेशन के साथ ये चेंज होता रहता है। मीन्स कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा और कंसंट्रेशन घटाएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ओके, इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज करेगा। इट मीन्स ऑन इंक्रीजिंग concentration reduction potential increases, vice versa।
ठीक है, अगर घटाएंगे तो घट जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इट इज नॉट ए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is not a thermodynamic property, so it cannot be additive, ये एडिटिव नहीं होगी। इसको हम जोड़ नहीं सकते, घटा सकते हैं मगर जोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट अब हमारा है, इसको इरेज करेंगे। नेक्स्ट हमारा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, तो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की 3 कैरेक्टरिस्टिक को जान लिया। एक तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल जो होते हैं मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, और उनका जो है कि वैल्यू तो सेम होता है मगर साइन डिफरेंट होती है। दूसरा ये कि रिडक्शन पोटेंशियल कंसंट्रेशन के साथ घटता बढ़ता रहता है, और अगर घटाएंगे तो घटेगा, बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो कोई थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती तो एडिटिव होता, मगर ये एडिटिव नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओके, SEP, ओके। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? अब यहाँ पे जब कंडीशंस मेंशन्ड, अगर हम कोई भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी गिवन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर प्रेशर पे निकालते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड होता है। इट मीन्स द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल in standard condition okay, in standard condition like 1 bar pressure, 298 Kelvin temperature and 1 m concentration is known as electrode potential। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किससे बना होता है? हाइड्रोजन से बना होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
potential is made up of standard electrode, hydrogen electrode, standard hydrogen electrode. Okay, SHE. ओके, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन स्टैंडर्ड कंडीशन लाइक 1 bar pressure, 298 Kelvin टेम्परेचर एंड 1 m कंसंट्रेशन, इसको हम इलेक्ट्रोड नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is made up of the standard hydrogen electrode. ओके, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का बना होता है. अब इसके बाद किस तरह से बना होता है, किस तरह से इसका हम यूज़ करते हैं, कैसे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को शो करेंगे. इट इज़, एक लाइन लिख लेते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ई नॉट. ओके, तो कल हम फिर इसके आगे बढ़ेंगे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.